रात में नदी के तट पर रहने वाले कोई झोपड़ी में, किसी के घर में रहने लगे। प्रातःकाल, दूसरे दिन प्रातःकाल में नदी पार करके जब अपने घर में आई, तब उसके पति ने कहा, तुम सारी रात कहाँ बिताए बताओ, सारी कहानी सुना यहाँ। पति के गुस्सा आए। पति ने कहा, तुम जहाँ रात बिताए वहीं पर जाओ। बोले हमारे दोस्त क्या है? बोले तुम्हारे दोस्त क्या, तुम स्त्री होकर के अकेली क्यों दूसरी जगह में अपने रात बिताई। वो सारी इतिहास बताया मैंने। मेरे को आने के भी समय ये नहीं था, प्राण संकट भी था, बिजली कड़क रही थी, नदी भी उफान रही थी। उफान समझते हो? हाँ, कोई नाव भी नहीं था। तो इससे मैं विवश होकर के मैं वहीं पर रात बिताया। पति ने कहा था, नहीं तुम्हारे चरित्र को मैं वो राम नहीं हूँ, मैं वो राम नहीं हूँ जो इतने दिन तक लंका में है और अकेली रही, और फिर उनके राम ने उसको स्वीकार कर लिया। तुम्हारे ऊपर मेरा संदेह है, मैं तुमके स्वीकार नहीं करते। तब उन्होंने कि उनकी पत्नी जब उनके घर से निकाल दी, तो वही आई थी जो है रामचंद्र के पास न्याय मांगने के लिए, जिसमें मेरा दोष क्या है? दोष तो कुछ नहीं है। तो वो न्याय मांगने में आया था। ये हमारे पति जो मुझे छोड़ दिया, त्याग दे दिया, इसके न्याय मांगने के लिए मैं आया था, आई थी। तब उन्होंने क्या कि बहुत दुखित, किंतु इधर बार बार दारी को प्रार्थना की, ये रामचंद्र से हमें मिला दो, राजा न्याय विचार देंगे। किंतु वो निराश होकर के चले गए। तो भगवान रामचंद्र क्या करें, बहुत छानबीन किया, किंतु कहीं उसकी पता नहीं मिला, कहाँ चली गई, क्या हुई, कौन जाने है। इसके बाद जो है वही जो रामचंद्र विचार करने लगे, मेरे प्रजा लोग जरूर हमारे ऊपर कई उंगली उठा रहे, माने संदेह प्रकाश कर रहे। इसलिए भगवान रामचंद्र ने क्या कि लोग भेजा, गुप्तचर को भेजा, जाओ प्रजाओं की मन में क्या भावना है। तो प्रजाओं को देखा करके महाराज कहने की तो मेरा जिहा कट जाता है, मैं क्या बताऊं। तथापि आपके निकट निष्कपट में यही बताता हूँ जी, आपके ऊपर माँ सीता देवी के ऊपर लोग कुछ ऐसे लांछना लगा रहे। कहते हैं क्या, एक रामचंद्र ने कहा एक स्थान पर है ना सारी जगह पर है। ये महाराज मैं तो कुछ जगह में देखा ऐसे ही। तब भगवान रामचंद्र गंभीर हो गए। तो भगवान रामचंद्र ने क्या कि ना वेश बदल करके, राज वेश बदल करके, साधारण एक प्रजाओं के वेश धारण करके नगर नगर में घूमने लगे। जहाँ जहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं, सब जगह में देखा, सब जगह में वही चर्चा हो रहा है। कोई सपक्ष में, कोई विपक्ष में। कोई कहते हैं ये दोष है, कोई कहते हैं दोष नहीं है। ये सीता देवी को असुर लेकर के गए और वहाँ पर वो अकेली रही अशोक वाटिका में। उनकी
चरित्र के ऊपर दोष लगा रहे हैं। और कुछ लोग कहने लगे जे वो स्त्री के दोष क्या है, सीता देवी के दोष क्या है, वो तो रावण के विवश अवस्था में उठा करके ले गए। तो इसी प्रकार प्रजाओं में अनेकों प्रकार जो है ये सब ये होने लगे। तब भगवान रामचंद्र विचार करने लगे ये मुझे क्या करनी चाहिए। इसके पश्चात रामचंद्र लक्ष्मण के द्वारा सीता देवी के जो है वाल्मीकि आश्रम में छोड़ कर गए। यहाँ पर सूत्रपात हो गया इस कथा को जो है सीता देवी के क्या वनवास। फिर उस समय सीता देवी अंतःसत्ता थी, गर्भवती थी। है अगर कोई ऐसे आता है तो फिर उस समय क्या करना चाहिए? क्या अगर ऐसे वो दीदी आएंगी तो क्या करना चाहिए? वैसे अगर वो दीदी कोई आपसे ऐसे कोई मिलने आता है और अगर आप विश्राम कर रहे हो तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? नहीं, विशेष जरूरी है तो उनको समाचार देना चाहिए था। क्या रामचंद्र के जो किंग रामचंद्र राजा है, राजा की कर्तव्य क्या है? प्रजाओं के सुख विधान करना। प्रजा नए विचार चाहती थी, वो बहुत दुखी थी। ऐसे आपातकालीन दशा, आपातकालीन समझते हो, ऐसे जो है इमरजेंसी पीरियड जो है उस समय दारी के उनके द्वारपाल के कर्तव्य था ये रामचंद्र के जो है समाचार देना है। क्योंकि जहाँ पर किसी के प्राण संकट हो, आपातकालीन ऐसे दिखा जाए तो राजाओं के लिए ऐसे कर्तव्य है। उसमें भगवान रामचंद्र भी सुंदर रूप में बताया। राजा एक सन्यासी के भांति होते हैं। सन्यासी जिस प्रकार अपने सुख स्वाच्छंद आदि त्याग दे करके एकमात्र जीवों की उद्धार के लिए जैसे सदा सर्वदा वो तत्पर व चिंतन आदि करते हैं, ठीक उसी प्रकार राजा के कर्तव्य है। एक वास्तव जो आइडियल जो राजा, जो आदर्श राजा कहा जाता है, आदर्श राजा के कर्तव्य है क्या? प्रजाओं के जो है सुख विधान करना है। हो सकता है वो महिला आत्महत्या कर ली है, क्योंकि उनके पति जब उनको छोड़ दिया और यहाँ पर राजा से उनके किसी प्रकार सहायता नहीं मिली है, तो हो सकता है वो अत्यंत दुखित होकर के आत्महत्या कर ली है। इसलिए रामचंद्र बहुत दुखित हुए है, यही तात्पर्य है जी। विशेष परिस्थिति में तो राजा को जगाना पड़ता है। किसी के घर में यदि आग लग जाए, रात 1 बजे हो 2 बजे हो, उनको जगाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ना वो सो रहे सोने दो उसको, उसके सोने उसके जगाना उचित नहीं है। शास्त्र में तो साधारण नियम लिखा गया, कोई व्यक्ति सोए हुए है उसको जगाना उचित नहीं है। महाप्रभु की लीला में दिखा जाता है, चैतन्य महाप्रभु विश्राम कर रहे थे, सोए हुए थे और इधर जो है प्रातः काल हो गया। नित्य प्रतः चैतन्य महाप्रभु पानी लाओ, चैतन्य महाप्रभु प्रातः काल में उठ कर के प्रातः कृत्य आदि करके जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाते हैं। किंतु उस दिन चैतन्य महाप्रभु
समय तो अतिवाहित हो गया, किंतु चैतन्य महाप्रभु नहीं जगे। तो उस समय महाप्रभु के सेवक गोविंद जाकर के महाप्रभु के चरण स्पर्श करके महाप्रभु को उठाया। महाप्रभु उठते ही बस महाप्रभु बहुत दुखित हुए। महाप्रभु ने कहा, गोविंद, कहाँ सुंदर मैं लीला दर्शन कर रहा था, आज सपने में साक्षात कृष्ण आकर के अपने जो है सुंदर स्वरूप के दर्शन कराया है। और कृष्ण कैसे सुंदर गोपियों के साथ प्रेम विहार, रास विहार आदि कर रहे थे, ये सपने में आया था। और वो सपने में साक्षात में दर्शन कर रहा था। वो सपना पूरा नहीं हुई, तुमने मुझे जगाया। तो महाप्रभु इससे क्या हुई, बहुत दुखित हुए, हुताश करने लगे। तो इसी प्रकार शास्त्र में लिखा है, कोई सोए हुए हैं उसके जगाना नहीं चाहिए। हो सकता है उनके अच्छी सपनों आ रहे हैं, इसलिए उनकी जगाना नहीं चाहिए। अथवा उनके शरीर सुस्त नहीं है, ठीक नहीं है, इसलिए उनके शरीर में कोई कष्ट ना हो, इसलिए उनके जगाना नहीं चाहिए। ये है कि नहीं? तो उसी प्रकार भी कहते हैं। और सब ठीक ठाक है। तीसरी ये भी है, ये किसी को नींद पूरा नहीं हो उनके जगाना, ये शास्त्र में कहते हैं उचित नहीं। किंतु जैसे विशेष समय हो उनको जगाना पड़ता है। विशेष समय क्या है? जैसे मैंने कहा अभी, जब मानो उनके घर में आग लग गई है और वो लोग आराम से सो रहे हैं, तो यदि को नहीं किसी को तो शास्त्र में लिखा है कोई सोए हुए उसको ये चाहिए और घर जल करके पूरा वो भी सुहा हो जाए, तो ऐसे नहीं होता है। इसलिए स्थान काल पात्र विशेष के अनुसार विधि को व नियम को देखना पड़ता है कि नहीं? ये विचार अधिकार है कि नहीं? तो दिखना पड़ता है। केवल विधि के लेकर के चलना नहीं है, विशेष परिस्थिति में, परिस्थिति से अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंस सिचुएशन, तो नियम के जो है कहीं जो भंग होने पर भी वो दुष्प्रभाव नहीं होता है। सीता देवी के जैसे प्रसंग उठाया, सीता देवी के दोष क्या थे? रावण सीता देवी के उठा करके ले गए, जबरदस्ती उठा करके ले। उस समय राम और लक्ष्मण कुटिया में नहीं थे, अकेला वो अबला स्त्री है, उसके दोष क्या होता? और लेकर के कहाँ विशाल समुद्र के पार करके लंका में एक गुप्त स्थान अशोक वाटिका में रख दिए। इसलिए सीता देवी के दोष क्या है? किंतु कुछ प्रजा लोग सीता देवी के ऊपर लांछना लगाने लगे। ये सीता देवी अकेली और वह असुरों के पास कैसे रहे? एक्चुअल सीता देवी अकेली भी नहीं थी। सीता देवी जहाँ पर अशोक वाटिका में रहती थी, वहाँ पर रावण के अनेक जो अनुचरियों के द्वारा वो घिरी हुई थी। और विशेष करके जो क्या नाम है इसका, त्रिजटा है, वो उनके पास रहती थी।
है, क्या नाम इसका श्रीजटा। है? तो इसलिए उनके स्त्रीत्व के ऊपर ऐसे कटाक्षपात व संदेह करना नहीं चाहिए। समझिए। और स्वयं भगवान रामचंद्र भी रावण के वध के पश्चात विभीषण के राज तिलक बनाया, राजा बना दिया। फिर विभीषण ने अत्यंत सादर साग्रह अत्यंत सम्मान के साथ सीता देवी के जो है राम के निकट पहुंचाया। और स्वयं भगवान रामचंद्र भी सीता देवी के अग्नि परीक्षा करके तब लेकर के आए। तो इसमें दोष क्या है? किंतु इस संसार के लोगों की दूसरे के दोष देखना, दूसरे के प्रति कटाक्षपात करना, लांछना देना, ये लोगों की वृत्ति है? वृत्ति है कि नहीं है? इसलिए दोष कहाँ रहता है? तो इसलिए भगवान रामचंद्र भी जानते हैं, तथापि जानते हुए पर भी है प्रजाओं की सुख के लिए है, प्रजाओं के सुख के लिए है, उन्होंने क्या कि ना सीता देवी को वन में वास दे। चलो ये तो सीता देवी का था। आज जो मधुर जी लीला है आज क्या है? स्नान यात्रा है। पहले एक प्रश्न कर लूं? हाँ क्या बोले? जगन्नाथ जी मोरपंख धारण करते हैं? जगन्नाथ जी मोरपंख करने जाते, कितने बार बोलते रहता हूँ। कृष्ण है, सुबह दर्शन किए ना तो मोरपंख धारण किया। अभी भी रखा है वो। अभी भी रखते हैं। एक्चुअल में नहीं करते धारण। तो महाप्रभु तो इस भाव में, महाप्रभु जब जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, महाप्रभु दर्शन कर रहे हैं, हाँ, तो क्यों महाप्रभु क्या दर्शन कर रहे हैं? जैसे श्याम सुंदर महाप्रभु क्या दर्शन क्या कर रहे हैं? महाप्रभु संग राधा भाव में विवाहित होकर के जगन्नाथ दर्शन नहीं कर रहे हैं, कृष्ण दर्शन हो रहे हैं। श्याम सुंदर विग्रह नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, तुम विग्रह नहीं हो, तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। क्या साधक के लिए ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। वो तो महाप्रभु है, जो उनका अनुकरण थोड़ी करते हैं। अनुकरण करना नहीं है, महाप्रभु के बीच जो है वो दूसरी होता है, अथवा कहीं कि महाभागवत के दर्शन हो वो दूसरी बात होता है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में रागानुगा भजन पद्धति आदि वर्णन करते हुए ये लिख रहे हैं, ये ब्रज लोक अनुसार तो ब्रज लोक अनुसार तो ब्रज लोगों की क्या कहते हैं? अनुसरण करना चाहिए है। ये ब्रजवासी लोग जिस भाव से कृष्ण की सेवा आदि करते थे उस भाव से सेवा करना चाहिए है। यहाँ पर ब्रज लोग को अनुसार तो शब्द के अर्थ दे रहे हैं, उनके अनुसरण करना चाहिए। और सब शास्त्र में दो शब्द आता है, एक होता है अनुसरण और एक होता है अनुकरण है। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जीव गोस्वामी टीका में स्पष्टीकरण कर रहे हैं, अनुसरण करना चाहिए किंतु अनुकरण करना नहीं चाहिए। अनुकरण क्या है? जब वो लोग जो किया ऐसे तुम नहीं कर सकते हो। साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चत्र ही, साधक रूप और सिद्ध रूप। साधक रूप में विशेष करके जो है अनुसरण के लिए कहा गया है, अनुकरण के लिए नहीं। जैसे ब्रजवासी लोगों के दिखाया जाता है, कहीं कि सूर्य पूजा आदि दिखाया जाता है व कहीं कहीं ये समस्त जो दिखाया जाता है वो केवल लोक वंचना करने के लिए, लोक वंचना दूसरे की वंचना करना है। तो क्या बोलते हैं?
चीटिंग शब्द इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उपेक्षा करना। लोगों की चित्त, लोगों की लोकवत्तु लोक के वर्ण होता है जो कि भ्रमित करने के लिए, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, मेक्स द इल्यूजन है। जिस प्रकार उदाहरण है, रिसीव, रिसीव, हाँ, आज में व्हाट इज दैट इंग्लिश, व्हाट इज द स्पेलिंग? रिसीव। तो वहाँ पर कहीं कहीं ये सब तो लोक वंचना हो जाए। जैसे उदाहरण दिया जाता है, श्रीमती राधिका हर संडे को जो है, इतवार को क्या करती है? सूर्य पूजा करने के लिए जाती है। तो सूर्य पूजा करने से शरीर सुस्त रहेगा है, और गोधन आदि प्राप्त होगा है। इसलिए जटिला कुटिला भी राधा जी के भी आदेश दे देती है, जाओ बहु तुम सूर्य पूजा करके आओ। किंतु राधा जी सूर्य पूजा नहीं करती है। राधा जी के निष्ठा क्या है? एकमात्र कृष्ण ब्रजनंदन नंदन बिना नहीं स्पर्श अन्न जन है। ब्रजनंदन छोड़ करके उनकी निष्ठा किसी में नहीं है। तो सूर्य पूजा आदि एक केवल मात्र है, छल मात्र है। छल समझते हो? चीटिंग, प्रोपेंसिटी, छल करना दूसरे के ठगाने के लिए, अर्थात जटिला कुटिला आदि छलना के लिए ये सूर्य पूजा के लिए जा रही है। किंतु वास्तव रूप में सूर्य पूजा कौन है? कृष्ण है। अपराधित चित जगत में वहाँ पर सूर्य नहीं है, कृष्ण ही एक स्वरूप में सूर्य के रूप में ही प्रकटित होते हैं। इसलिए सूर्य पूजा आदि यदि कहा दिया जाए तो वही कृष्ण की पूजा होती है। हाँ समझिए। इसलिए साधक के लिए यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद जो लिखा है, ब्रज लोक अनुसारत, रागानुगा भजन की पद्धति कैसे कहते हैं? ब्रज लोक अनुसारत, ब्रजलोक के अनुसरण करना है, ब्रज भाव के उनकी जो अंतरित भाव को लेना है, अनुसरण करना है, और अनुकरणीय नहीं है, इमिटेट करना नहीं है, अनुसरण करना है। वो लोग, इसलिए शास्त्र में दिखा गया कहाँ कहाँ कौन सा चीज़ करना है और कौन सा उस करना नहीं है, उसके लिए भली भांति समझना चाहिए है। यदि कहो वे लोग तो सूर्य पूजा करते थे कि हम भी सूर्य पूजा करें, ऐसे नहीं कर सकते, वो दशाभाव हो जाता है। उनके सूर्य पूजा नहीं थे है, उनके तो वास्तव रूप में जो है ये कृष्ण लीला आदि को उत्कर्षता संपादन करने के लिए कराते रहते हैं। इसलिए अभी हम जो कथा में जा रहे हैं, ये जगन्नाथ जी तत्व विचार क्या है? वो जगन्नाथ जो है वो द्वारकाधीश कृष्ण है। जगन्नाथ क्षेत्र क्या है? श्री क्षेत्र व जगन्नाथ क्षेत्र, ये द्वारका कहा जाए, द पार्ट ऑफ द्वारका। ये द्वारका लीला की यहाँ पर जो प्रकट हुई है, ये कृष्ण ब्रजवासियों की प्रेम माधुर्य आदि सुन करके है, ब्रजवासियों के प्रेम माधुर्य आदि सुन करके वो क्या हो गया? उनके शरीर द्रवीभूत हो गया, गल गया, मेल्टेड हिज बॉडी है। फिर नारद जी आखिरी जब स्तुति आदि करने लगे, तब कृष्ण ने अपने स्वरूप में आया। तो उस समय भगवान कहे, नारद ऋषि कहने तुम वर मांगो। कहने लगे प्रभु आप यदि मुझे वर देना चाहते हैं, जो ब्रजवासी के प्रेम माधुर्य सुन करके आपके जो द्रवीभूत अवस्था जो था, विग्रह जो था, वो विग्रह जगत में आप प्रकट कराइए, वो जगत में आप प्रकट कराइए जी। वास्तव रूप में जो आपकी जो महाभाव दशा आदि जो है, किसका? राधा रानी की जो महाभाव दशा, उसके आदि श्रवण करके
उनके कहते हैं आपके हृदय में जो द्रवीभूत हुआ वो जो है वस्तु के आप संसार में जगत में प्रकट कराइए, है। तो नाथ जी के कहने पर और भगवान के एवं वस्तु वही विग्रह है, जगन्नाथ विग्रह है। किंतु तत्व विचार क्या है? जगन्नाथ साक्षात द्वारकाधीश कृष्ण है। पहले वाला रस विचार द्वारकाधीश कृष्ण ये जो होता है उसमें कभी मोर मुकुट और बंसी धारण नहीं करते हैं, क्योंकि शास्त्र में विचार दिखाया कृष्ण वृंदावन से जब चले गए तो वृंदावन में 2 चीज़ छोड़ करके गए थे, एक मोर मुकुट और एक बंसी। ये भी लीला वैशिष्ट आचार्य पादु ने दिखाते हैं। बोले वृंदावन में कृष्ण की विचार वैशिष्ट क्या है? नव किशोर नटवर कृष्ण जते खेला सर्वोत्तम नरलीला नरबपु ताहार सब स्वरूप नव किशोर नटवर नरलीलार হয় अनुरूप कृष्णेर स्वरूप विचार सुनो सनातन अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। चैतन्य चैतामृत में स्पष्टीकरण कर दिया। स्वयं चैतन्य महाप्रभु करें, स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु करें, ये सनातन कृष्ण की तत्व विचार सुनो। वर्णनंदन श्याम सुंदर कृष्ण ने जते खेला सर्वोत्तम नरलीला, कृष्ण की जितने भी लीलाएं हैं सर्वश्रेष्ठ लीला क्या है? नरलीला कहा जाता है। इस नरलीला में कृष्ण वृंदावन में सदा सर्वदा द्विभुज मुरलीधर और मणि पंखधारी होकर के और त्रिभंग होकर के विराजमान होते हैं। ब्रजगोपियों की भाव माधुर्य उसमें प्रकाशित होता है। ब्रजगोपियाँ कृष्ण के देख करके प्रसन्न होते हैं यदि कृष्ण में ये 2 वस्तु रहें, क्या? त्रिभंग होकर के बंसी वादन करें और दूसरी क्या है? मोर मुकुट है, मोर मुकुट धारण। सुने, क्योंकि मोर मुकुट में जो है विशेष करके 2 वस्तु बताया गया। कृष्ण के तत्व विचार में कृष्ण जो है अखंड ब्रह्मचारित्व ये प्रकाशित करते हैं। क्या बोला? अखंड ब्रह्मचारित्व प्रकाश करते हैं मोर मुकुट के द्वारा। और दूसरी जो है मोर पंखा में जो है राधा जी के नाम विराजमान है। मानो प्रेम राज्य में कृष्ण पराजित हो करके है, समझे, राधा जी की चरण को आश्रय करके राधा जी की जो है राधा जी की मानो अपने सिर पर धारण कर रहे हैं। इसलिए सुख सारे दंड में आते ना जी, पंखा में जो राधा नाम है वो इसलिए कृष्ण धारण करते हैं। मोर पंख किसलिए धारण करते हैं ना? मोर पंखा में राधा जी के नाम है, राधा जी के नाम ये दिखाते जा रहे हैं। तुम लोग बच्चे की तरफ देखो, तुम्हारे मानी चलते कथा तो सुनता नहीं है। बच्चा के लेकर भागो, कथा सुनना अच्छी तरह से है, बंद करके रख दो। इसको सिक्योरिटी गार्ड डाल देते है, कथा में भाव में नष्ट हो जाता है। अब तुम्हारे मन भी बच के जाता है, वो भी जाता है, कहीं कहीं भाव विरुद्ध हो जाता है। हाँ, क्या बोला? मोर मुकुट धारण करते नाम लिखा हुआ सुख सारी संवाद में। हाँ, ये जो है इसलिए ये विचार दिखा रहे हैं। हाँ सुने, और बंसी किसने धारण करते हैं? कृष्ण ना ब्रजगोपियों की मान मर्दन करने के लिए, ब्रजगोपियों के रास में एकत्रित करने के लिए, गायों के एकत्रित करने के लिए बंसी धारण होता है। देखो द्वारका में बात वृंदावन छोड़ करके और स्थान में बंसी की जरूरत नहीं होता। वो तो कृष्ण थोड़ा बहुत सीरियस हो जाए, गंभीर हो जाए, सबकी जो है चित्त उथल पुथल हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर बंसी की जरूरत नहीं है। और त्रिभंग होकर बंसी और
क्या बोले मोर मुकुट धारण की भी जरूरत नहीं होता है, हैं? ये दिखाते जा रहे। तो द्वारकाधीश कृष्ण जो है यही जगन्नाथ है, इसलिए जगन्नाथ है मोर पंख का धारण नहीं करेंगे, ये विचार से नहीं होगा। है यदि को महाप्रभु की स्तुति, महाप्रभु की स्तुति कर रहे थे, अरे महाप्रभु राधा भाव में विवाहित होकर के स्तुति कर रहे हैं, को भी देख करके हैं? महाप्रभु राधा भाव में विवाहित हो करके वो भी द्वारकाधीश कृष्ण के नहीं देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? ब्रजनंदन श्याम सुंदर के रूप में दर्शन कर रहे हैं। इसलिए महाप्रभु क्या करते थे? है विग्रह न है तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। तो वो जो स्तुति जो दिखाया गया है, वो स्तुति किसका स्तुति है? कदाचित कलिंदी तटे विपिन से, हाँ, जो महापुरुष थे ये महापुरुष राधा जी के भाव में विवाहित होकर कर रहे हैं। महापुरुष मैं राधा और हमारे सम्मुख में कृष्ण विराजमान, उनकी स्तुति आदि करते जा रहे हैं। आज समझे, हम लोग के नहीं कर पाएंगे, साधक में ऐसे नहीं होगा, है वो नहीं भाव नहीं, भाव जो विचार तत्व विचार के लेकर के चलना वो ठीक है। अच्छा, तथापि जो है एक कथा विचार आ जाता है। ये आज स्नान यात्रा के बाद जो है पुराण में वो क्या बोले पद्म पुराण और उत्कल खंड आदि में भी ये सब वर्णन है। जी स्नान यात्रा के बाद वहाँ पर ठाकुर जी के जो है गणपति वेश धारण कराया जाता है। शायद आप लोग सुने होंगे जगन्नाथपुरी में जो है गणपति वेश माने गजवेश, गणपति ने गजवेश, हाथी के, हाँ हाथी के जो है वो वेश धारण कराया जाता है। कल्प भेद से हरि कथा, विभिन्न कल्पों में विभिन्न प्रकार की कथा है। ये कल्प भेद से हरि कथा किसी समय जो है एक ये आए थे, माने महापंडित और भगवान के शिव क्या बोले गणेश जी के जो है सेवक थे, वो हैं एकांतिक सेवक थे। तो गणेश जी के सेवक जब आए तो आकर के वहाँ पर क्या कि जगन्नाथ जी को दर्शन किया। जगन्नाथ जी का दर्शन करके उनके चित्त दुखित हो गया, बोले परब्रह्म भगवान ये तो कोई हमारी इष्ट देव दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उसके बहुत मन में बहुत दुख हुआ है। तो करके जब चले गए तो फिर रात में उनके सपना दिया है जगन्नाथ जी, देखो तुम्हारी इष्ट देव कौन है तुम देखो। फिर उनके जो है वो क्या बोले गजवेश धारण करके दिखाए। तो उसी प्रथा के अनुसार शास्त्र में बहुत कुछ है, ये समझते हैं। उसी प्रकार से ये स्नान यात्रा के बाद ठाकुर जी की जो है गजवेश धारण कराया जाता है। तो ये शास्त्र में जो ये समस्त वर्णन है ऐसा समझिए। तो अनेकों वेश है। इसके अलावा जी कथा भी है, इंद्रद्युम्न महाराज जी की कथा है। इंद्रद्युम्न महाराज जी भी ठाकुर जी पर प्रार्थना की आपके कैसे सेवा करें। बोले जैसे जैसे ब्रज में जो जो उत्सव आदि जो है अथवा मेरे जितने अवतार आदि के उत्सव है समय समय पर उस वेश में हमें सजाना, वेश में सजाना। इसलिए आज तक भी जगन्नाथपुरी में देखा जाता है गणेश चौथी आता है ना, उस समय ठाकुर जी के जो है वो गणेश जी के ये बना देते हैं, क्या बोले उनके मुख सुंड आदि बना देते हैं। और जैसे रामनवमी हो ठाकुर जी के रामचंद्र की जो है दोनों देकर उनको सजाया दिया जाता है। तो ये इंद्रद्युम्न महाराज के समय से ये शुरू हुआ। ये जो कथा जो है ये यानी कितने कल्प कितने युग से कथा की है, ये सब है नहीं। स्वयंभू मनु से लेकर के नादनी कितने 14 मनंतर है। तो उसी के कल्पों से मनंतर की अवतार आदि में सब
इसमें लीला आदि चलते आ रहे हैं। शंभु मनु कहा जाता है। वो ये समस्त मन विचार को आदि शास्त्र में दिखाया गया है, जैसे जैसे होता है। इसलिए किंतु गौड़ीय वैष्णव के विचार के अनुसार है ये जगन्नाथ जी के जो है सिर पर मोर पंख नहीं लगाते हैं। आज समझिए गुरुदेव के ऐसे विचार है, क्योंकि मेरा जो क्या बोले ब्राज़ील में जो ये है जगन्नाथ जी जो है विशाल जगन्नाथ है, आपका हाथ नहीं लगे इतना बड़ा ऊंचा करके रख है, रथ यात्रा के सामने निकालते हैं उसे जगह। 2 मंदिर में 2 जगन्नाथ रख दिया है विशाल करके। 2 जगन्नाथ 2 मंदिर है ना, 3 है अलग अलग है ना, है एक संतोष में एक भैया जी। हाँ वो बहुत देखने में सुंदर है। हाँ उधार भी जगन्नाथ भी विशाल है करके बनाया है। भक्त लोग बहुत कठोर परिश्रम करके वो इधर से लेकर के नहीं गए, उधार से भक्त लोग बनाया है वहीं पर। हाँ समझे, वो भी लीला भी अकस्मात हुई है। देखो एक दिन क्या कि हम लोग जा रहे थे जंगल में, विशाल तो जंगल है ही है मंदिर के जो है से कुछ दूर जो है जंगल में गए थे। और जब ये उस समय क्या हुई, ये हुई क्या बोले आंधी तूफान है, वो एक विशाल एक पेड़ गिर गया, बहुत मोटा विशाल पेड़ था है। पेड़ गिर गया, पेड़ टूट गया। तो उधार जो है बोले ये पेड़ को देख करके तुम्हारे भक्त लोग वहाँ पर जो उधार तो पेड़ काटने नहीं देते हैं, और पेड़ तो उखड़ कर गिर गया। तो उसे करने उधार जो क्या बोले उसको नहीं, जो फर्स्ट जो ऑफिसर होते हैं उसे भी नहीं किया जे इसको ये दीजिए, हम लोग ये बनाएंगे, ठाकुर जी बनाएंगे। वो थोड़ा बहुत ये था, सरल हृदय था। वो बोले ठीक है ले जाओ। फिर उसके जो है थोड़ा काट करके ले गया है, बहुत विशाल ये है। हाँ समझे, हाँ भक्त लोग जो है भक्त लोग खुद करके बनाए। वो जगन्नाथ जी विशाल जगन्नाथ है। वो जगन्नाथ जी के मैंने प्रतिष्ठा किया था। नहीं एक सिटी है ना, 2 सिटी है, जैसे कलकत्ता है, दिल्ली है बहुत दूर दूर है, तो ऐसे थोड़ी है। तो उसी वजह रियो डी जेनेरो में जो है वो जगन्नाथ जी है। और संपालो में जो है वहाँ पर भी इस जगन्नाथ को लेकर के जाते थे, किंतु इस जगन्नाथ को ले जाने में कई साल जो है असुविधा होता है, बहुत भारी है वो है। 3 कुंटल 4 कुंटल होगा शायद है। हाँ विशाल जगन्नाथ, पूरा पेड़ के ये क्या बोले वो धड़ को काट करके बनाया ना वो, और लंबा भी इतना है। हाँ हाँ वही सब किया उसको उसे बटन है। तो उधर ले जाने में 2-3 बार तो हम ले गए थे, माने कार में लेकर गए थे। और उसके लिए स्पेशल कार भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा जो है ना उसको ये करने के लिए है। और नहीं तो उधर जो ये मिलता है क्या बोले एक ट्रॉली मिलता है, ये होता है, उसमें बहुत एक्सपेंसिव होता है पैसा बहुत लगता है। तो भक्त के कार में लेने इसलिए क्या किया, उधर एक जगन्नाथ बनाया, चंपारण में और एक जगन्नाथ बनाया है। वो भी सब भक्त ने है, उसके विशेष कोई लीला नहीं, ये जगन्नाथ की लीला ऐसा है। ये संग जो है जगन्नाथ जी है वो करने के लिए है, वो जगन्नाथ जी बहुत सुंदर जगह। इसलिए हर साल जो है मैं बनाता, आज फिर लास्ट ईयर तो मैं जा नहीं पाया, पता नहीं इस साल क्या होगा नहीं है, भगवान जाने। मेरे तो मन में इच्छा है। लॉकडाउन वहाँ पर था या हुआ था? कब? लास्ट ईयर रथ यात्रा हुआ ही नहीं वहाँ पर, जाने नहीं, पता नहीं। तो मतलब जो वही
नहीं था, उसी को दूसरे जो बच्चा था उसी को आता वहाँ पे लेकर के जाके बनाया। कहाँ कहाँ? दूसरी सिटी में जो ना दूसरे वो दूसरी पेड़ को मिला था, वो दूसरी वो वाला है। वो जगन्नाथ बोल दिया। तो उस जगन्नाथ में जो है वो जब ये किया था क्या बोले भक्त लोग मयूर पंखा लगा दिया था। फिर गुरुदेव आए थे उस समय, गुरुदेव बोले नहीं मत लगा। बहुत पुराने विग्रह गुरुदेव के समय। हाँ वो तो गुरुदेव के समय थे। वो तो था 2000 करीब 8 अथवा 9 के था। कृष्ण जब आपने बोला कि द्वारका में मोरपंख धारण नहीं करते मुरलीधर में, जब वो ब्रज छोड़ के मथुरा गए अक्रूर जी के साथ, तब लेके गए क्या चीज़? मोरपंख धारण लेके गए। नहीं यहाँ पर तो रह गया। अक्रूर के जब मथुरा के सीमाना जब पार किया तो ब्रजनंदन कृष्ण तो अंतर्हित हो गया, तो ब्रज में रह गए। वो तो वहीं रह गए, वो वहीं पर रह गए। उनके जो अंश हैं और वो क्या बोले मथुराधीश कृष्ण जो है वहाँ पर बैठ कर के चले गए। तो मथुरा में भी मोरपंख धारण नहीं करते। नहीं मथुरा में धारण नहीं करते। मथुरा द्वारका तो एक ही है, अलग कहाँ है? वही स्थापित है? वास्तव यदि कहा जाए जी, मथुरा में जो है वो द्वारका में तो सबको लेकर के वहीं पर प्रकट हो गया सब। कहाँ पर? और समुद्र में जो विश्वकर्मा के द्वारा जो राजप्रसाद बनाया तो वही तो सब मथुरावासी सब वहीं पर है। तो इसी का था। इसलिए सिद्धांत तो यह है ये मोर मुकुट व मोर पंखा कृष्ण धारण नहीं करें। वो मत देखेंगे कौन है? उसे जो है तो ये समस्त विचार आदि देते हैं। वहीं पर राजवेश रहता है, राजवेश रहता है। सोने के मुकुट धारण करते हैं, सोने के सिंहासन पर बैठते हैं। विशेष करके अभी जो इस महीने है, जेठ महीने हैं, जेठ महीने में कड़ी धूप पड़ती है और गर्मी भी होती है, इसलिए ठाकुर जी के स्नान कराना है। वहीं पर भी स्वयं मन के समय हाँ, उस समय जो है ठाकुर जी ने स्वयं कहा मुझे गर्मी लग रहा है, मुझे स्नान कराओ। तब ठाकुर जी के आदेश प्राप्त करके उस समय स्वयंभू मनु जो है उस समय जो है ये किसी कल्प की कथा है जो उसने सुंदर रत्न वेदी स्थापन किया है। ये जो आज जगन्नाथ मंदिर में गए अपने जहाँ पर आनंद बाजार है, आनंद बाजार से थोड़ा इस तरफ देखोगे रत्न वेदी बना हुआ है, देखा आपने? आनंद मार्केट जहाँ पर प्रसाद आदि लोग खरीदते हो, ठीक उसके थोड़ा आगे जाने पर है, अच्छा 50 मीटर आगे जाने पर वहाँ पर रत्न वेदी है। वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, वहीं पर ही जो है उनको स्नान कराया जाता है ठाकुर जी को है। उसी प्रथा अभी चलता है ठाकुर जी के वहाँ पर विशाल, जिससे जो है सब लोग दर्शन कर सकते हैं, दूर से सभी लोग दर्शन कर सकते हैं। और उसके भी प्रथा भी बहुत है, नियम बहुत है। ठाकुर जी के सुंदर रत्न सिंहासन पर बैठाया जाता है। तो उनके जो यथा विहित जो है उनकी अर्चन आदि किया जाता है। फिर भोग राग आदि करते हैं करके ठाकुर जी के जो है स्नान वस्त्र पहना जाता है। स्नान वस्त्र आदि पहना करके फिर विधिवत उनको स्नान कराया जाता है। आसन 5 प्रकार के जो क्या बोले इंग्रेडिएंट्स जो दूध दधी दूध घृत मधु चीनी है और अनेक प्रकार की जो द्रव्य सामग्री के द्वारा अगरू चंदन आबाटा कुमकुम ये समस्त आदि प्रलेप आदि करा करके फिर ठाकुर जी के वहाँ पर 108 कलश के जल जो है वो भी जल जो है
साधारण नहीं है। जितने भी महातीर्थ है वो समस्त तीर्थ के जल पहले से संग्रहित करके रखा जाता है। दक्षिण से लेकर उत्तर और पूर्व से लेकर के पश्चिम भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ जो है मूल जो प्रधान जो तीर्थ है वह नदी है, वो तीर्थ नदी के जल है वहीं पर भर रखा जाता है। ऐसे साधारण जल नहीं है। आज जैसे गंगे, जमुनी, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी है, सिंधु है, नर्मदा, ताप्ती है, ये समस्त जितने भी तीर्थ स्थल है और पवित्र नदियां हैं, उस नदी के जल को क्या करते हैं लेकर के 108 कलश स्वर्ण कलश में रख करके फिर ठाकुर जी के स्नान कराता है। पहले तो पंचामृत में स्नान कराया दधी दूध, इसके बाद 108 कलश, कम से कम 108 तो होता है नहीं, कितने उसे इतने डालते ठाकुर जी के स्नान कर, ठाकुर जी स्नान कर। ये सारी नदियाँ भी उनकी इस तरीके से सेवा कर रही हैं। तो उसकी नदियाँ उसे भगवान की सेवा आदि होते हैं ना। सही बात बताया है। ठाकुर जी के शरीर का शीतल हो जाता है और ज़्यादा स्नान करने से क्या करते ठाकुर जी के फिर भूखा रहे। आज से ठाकुर शाम के समय ठाकुर जी दर्शन दे नहीं देंगे। आज के दिन जो अंतिम दर्शन हो जाएगा है क्या जी, आज ही जो है आरती के बाद, वो दोपहर के बाद जो है कि 3, साढ़े 3, 4 बजे तो दर्शन देते हैं। आरती के बाद जो है भोगराग हो जाता है, फिर शाम और दर्शन नहीं होगा है। कहाँ जगन्नाथपुरी? मेरा अभी तो जाने की कोई प्लान नहीं बनाया, कोई ऐसे कोई रखा नहीं है। और विशेषकर इतने लोग हट्ट है, कोरोना है, कितने लोग कैसे कैसे आएंगे। और इधर तो मैं तो सुन रहा था यूट्यूब में किसी ने लिखा है ये गत मैंने लास्ट ईयर के भांति इस साल भी है 500 लोग के अधिक प्रवेश अधिकार नहीं दिया जाएगा। हाँ, मैंने यूट्यूब में किसी को समाचार देखा था, ऐसे दिखा। तो कहाँ तक सत्य है तो पता में चलेगा कुछ है। जो लास्ट ईयर के भांति उसी प्रकार है आज और समस्त प्रकार के जो है कम्युनिकेशन जो है वो बंद रहेगा। माने गाड़ी से लेकर के, बस से लेकर के ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा, सब ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा। लोग भीड़ इकट्ठा न करें है। जिससे लास्ट ईयर तो सुप्रीम कोर्ट में अंतिम में ऑर्डर दिया तो पता नहीं इस साल भी ऐसी कह रहे हैं, किंतु वास्तव क्या सत्य है कहाँ तक है पता चलेगा। तो उसी प्रकार से ठाकुर जी अभी शयन करेंगे है। और ठाकुर जी के लिए क्या दिया जाएगा? काढ़ा बस है, खिचड़ी प्रसाद और काढ़ा खाने। काढ़ा जो है उनको 2 बार दिया जाता है आज हमने है। हाँ, वो प्रसाद भी बढ़ते हैं, बाहर आता है। और उनके जो है वो खिचड़ी प्रसाद दिया जाता है, और कुछ नहीं बनेगा, थोड़ा खिचड़ी और ठाकुर जी के ऐसे लीला है। वहीं पर जो है द्वैता लोग सेवा करेंगे। द्वैता के जानते कौन? जो सवर वंश से उत्पन्न जो है विश्वावसु जो है, उनके वंश जो है अंदर में सब सेवा करें। ये 15 दिन तक सेवा करते हैं। 15 दिन जब रथ यात्रा में जाएंगे गुंडीचा मंदिर, तब फिर से विद्यापति के वंश नहीं, जब लौट करके आएंगे तब विद्यापति के लिए ठीक हो जाएंगे जब पूरी रथ यात्रा है। पूरी रथ यात्रा के समय और गुंडीचा मंदिर में विद्यापति जी के वंशज करेंगे सेवा या विश्वावसु जी? नहीं, इनको सेवा करेंगे सब, विश्वावसु के सेवा। पूरा 1 महीना ही होगा, 15 दिन ये तो 15 दिन अंदर में क्या, ये बाहर भी करेंगे सर है। हाँ समझे। 10 दिन के लिए जो हाँ। जाएंगे तब भी तो ये सरकार जो है सेवा, फिर लौट करके आएंगे इधर, फिर पुनः जो है वो सेवा आदि चलेगी। ये जगन्नाथ जी के और इस समय जो आज के शाम के समय से महाप्रभु अलालनाथ में चले जाएंगे। ठाकुर जी दर्शन नहीं देंगे है, क्योंकि स्नान करते करते 3 बज जाता है। 3 बजने के बाद ठाकुर जी के वस्त्र आदि धारण करके ठाकुर जी के भोग राग करते हैं, आरती आदि करते हैं। करते करते करीब 4 बज जाता है।
4-5 बज जाते, 6 बज जाते, शाम हो जाते इस समय। देखो अभी लाइव आ रही है इनकी, देखो लाइव सुबह तो आ रहा था, हैं। अभी लाइव सुबह तो यह कहते हैं अभी दरवाजा बंद हो जाता है, फिर ठाकुर जी स्नान करते हैं। बहुत परिश्रम हो गया है स्नान करके, फिर थक गया। ये ठाकुर जी, ये जो खा दिन में जैसे जगन्नाथ जी को तो कितनी बार दिन में भोग लगता है? हाँ जगन्नाथ जी को रोज में तो बहुत बार भोग लगता है। हाँ। अभी इन दिनों में ऐसा नहीं लगता। नहीं, अभी केवल खिचड़ी बाहर है ना, एक बार भोग लगेंगे सर, कि एक बार कि 2 बार पता नहीं है। तो जितना खाने का मन करेगा खाता बीमार हो रहता गया। है, इच्छा करता है। नहीं तो बुखार है तो बुखार में कोई खाया जाता है, थोड़ा बहुत खिचड़ी खा के एक बार खिला दिया दोपहर के समय से, एक बार खिला दिया, शाम के समय काढ़ा पानी पिला। काढ़ा बनते हैं ना, काढ़ा किससे बनता है? वो आयुर्वेदिक जड़ी जोड़ी के द्वारा बनाते रहते। एक में और मेरे मन में विचार आ रहा था कि जैसे जगन्नाथ जी को ये मोरपंख धारण कराया, तो वहाँ तो जगन्नाथ जी के साथ लक्ष्मी जी रहती है, तो वहाँ जगन्नाथ जी कैसे मोरपंख धारण कर सकते? करेंगे? कहाँ? जगन्नाथपुरी में नहीं, ऊपर मोरपंख का धारण करते हैं जो लोग कराते हैं। जो कराते हैं वो अपने को करते हैं, हम क्या करना है। किंतु शास्त्रीय विचार में व गोस्वामी की विचार में जो है वहाँ पर मोरपंख का धारण नहीं कराते। महाप्रभु के लालनाथ में महाप्रभु ये जो इतने दिन रहते हैं, क्या नाम है? छठी होने पर क्या? महाप्रभु लालनाथ में चले जाते हैं अभी, हाँ वहीं पे रहते हैं 15 दिन। हाँ, अभी तो नहीं आ रहा लाइव। ख़त्म हो गया वो तो। मैं इसको 4 बजे तक दिखाते थे, जब तक स्नान यात्रा है तब तक का ही दिखाते, इसके बाद दिखाते नहीं सकते। आराम कर रहे तो ये लीला होता है। ये भगवान के उस समय जो है बुखार लीला आदि होता है। एक्चुअली बुखार क्या है? ब्रजवासी के विरह रूपी ज्वर का, विरह रूपी जो है वो बुखार, भगवान के बुखार क्या है? ब्रजवासियों की विरह जो है वो ही दिखाते रहते हैं, ये समझते दिखाते रहते हैं। भगवान इसी प्रकार आपके पास श्री क्षेत्र ग्रंथ है कहाँ है? जगन्नाथ है कैसे हिंदी में है? हिंदी में, श्री क्षेत्र जो है ग्रंथ। अच्छा उसमें वहाँ पे मैं सारा वर्णन किया है? उसमें सारे वहाँ पे रथ यात्रा का। नहीं, गुरुदेव जो ग्रंथ है जो प्रकाश किया रथ यात्रा जगन्नाथ वो जबरदस्त, उसमें भी बहुत सत्य हाँ, सिद्धांत है। क्षेत्र के नाम से एक ग्रंथ है, और जो हिंदी में जो है वो वहाँ पर जो प्रभुपाद के समय सुंदरानंद विद्यापति जो है लिया है। वो लिखा है श्री क्षेत्र जो है ग्रंथ है। हिंदी में है तो नहीं? अलाहाबाद से मेरे पास नहीं है हिंदी में। हाँ। ठाकुर जी की समाधि के बाहर से हाँ वो जो है थोड़ा जो लिया ना अभी, अभी जाते हाँ उसको देखना पड़ेगा। क्योंकि एक कथा है वहाँ पर, जो इंद्रदुम्न महाराज जब ये करने लगे, उनके करने लगे हमें सेवा कैसे करने, उस समय ये करने लगे मेरे जो है सारे अवतार आदि के जो है लीला में हमें वो वेश बनाना, उसमें थोड़ा देखना है कि कृष्ण वेश। कहने लगे हाँ जगन्नाथ जी कहने लगे उस समय, ठाकुर जी कहने लगे ये जैसे जैसे हमारे उत्सव होगा, मेरे जितने अवतार की उत्सव होगा उस उत्सव में जो है मेरे उस दिन वो ऐसे वेश बनाना। तो उसमें कृष्ण वेश क्या बनाते हैं नहीं तो उसमें देखना पड़ेगा थोड़ा। वो उसमें लिखा है, उसमें बंसी धारण कराते हैं और मोर मुकुट है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ये देखना कि मोरों को उसमें सिद्धांत है, है उसमें है सिद्धांत, मैंने पढ़ा है, है पढ़ा था मैंने, क्या लिखा है? याद नहीं है इतना। हाँ पढ़ा था वो, पढ़ा मेरी पढ़ा था वो, पढ़ा था। इसलिए जब श्री क्षेत्र ग्रंथ लिया देखो उसमें क्या दिखाते हैं। मुझे वो जो गोपेश्वर महादेव का जो प्रणाम होता है उसका एक बार अर्थ बता दो। गोपेश्वर महादेव का जो प्रणाम होता है, वृंदावन गोपेश्वर ब्रजवासी पद्म प्रचन्न उपाधि नमस्ते, क्या है? इसका अर्थ नहीं लिखा ना उसमें गीति कुछ में।
वही अर्थ तो साधारण है और क्या करें। आप बताएंगे तो वो साधारण नहीं है। क्या बोले, अरे छोड़ो, वृंदावना बनीपति सोम सुम मौन है ये। आप वृंदावन क्या लिखा है, श्लोक कहाँ है? वृंदावन है, अरुण फतेह जय सोम सोम वाले। हैं। जो आप स्वयं जो है सो माने चंद्रमा की जो है धारण करने वाले। कौन चंद्रमा के धारण करते हैं? शिव जी। वृंदावना बनीपते, आप वृंदावन की जो है मानो आपके ये बना दिया, क्या बोले, संरक्षक बना दिया। संरक्षक बने जो शिव जी क्या करते हैं, समस्त धाम के संरक्षक बनाया जाता है। तो वृंदावन धाम की भी आपको क्या बनाया, संरक्षक बनाया। ये वृंदावना बनीपते सोम सोम मोहिले, आप जो है अपने जो है सिर पर जो है सोमने चंद्रमा की जो है धारण करने वाले, सोम सोम बोले। इसके बाद सदा सनक सनातन नारद, सनक सनातन चतुष्सन नारद आदि ऐसे महाभागवत है आपके भी है वंदना आदि करते हैं है। ऐसे हे गोपेश्वर महादेव है, आप हमें कृपा करें, ये आपकी कृपा से ही हम कृष्ण के ऐसे मधुर रासलीला में प्रवेश अधिकार प्राप्ति करें। ये तो संग है ब्रज विलास, ब्रज की जो विलास, ब्रज विलास की तात्पर्य क्या है? ये ब्रज विलास जो कृष्ण जो है जहाँ पर कृष्ण जो है राधा जी के साथ प्रेम विलास आदि करते हैं, ऐसे उनकी जुगल चरण में मेरा प्रेम भक्ति उत्पन्न हो। यही सब अर्थात गोपेश्वर महादेव की कृपा से ही रसबिहारी और रासेश्वरी श्रीमती राधे की चरण जुगल हम प्राप्त कर सकते हैं। बाबू ने हमारी भक्ति, ये सरल है। मैं लेके आऊँ? हाँ ले लो, और क्या करो। अरे थोड़ा प्रसाद लो, वो है ना वो सब उसमें क्या है, ला वो भी ले आओ। प्रसाद लो मुनु। नहीं ये तो क्या है, ये भी दे दो। तीखा तो नहीं, ये अच्छा नमकीन है। तो ये वो सुबह लाई थी ना, कौन? वही जो गार्डियन उसमें थी, जो दीदी आती है वहाँ से हॉस्पिटल से, बुलाई थी सुबह आई थी ना वो, एक बर्फी का डिब्बा चलो। है और वो लेकर आई थी, दुआ। वाइट है। हाँ बैठ जाओ। नहीं ये मरीज है कि नहीं है? लग तो रहा है, हैं? लग तो रहा है देखने से थोड़ा आपने खाया था ना क्या? मुझे तो लग रहा है। लग रहा है? शाम अच्छा रख लिया ना, दोनों में आ जाओगे। ये मिठाई लो। चलो अब बैठ, आपको मिल जाए ना वहाँ से। है वो वाला दे दे दो। इसको दो। ये क्या आलू का चिप्स है? ये लो, ये लो, अभी लो। अनियन वाला नहीं है ये, अनियन वाला जिसका दीदी लो आपके लिए। हाँ चलो। चटपटा कुछ मिलता नहीं है ना खाने के लिए, और ये कुछ अच्छा है, ये लो प्लेन ही मिलता है। मिठाई लीजिए सब। उसको मीठा पसंद है। जैसे दीदी है इसको, इनको मीठा बहुत पसंद है। किसका मीठा पसंद है? हाँ, शुगर टुगर है नहीं तो ले लिया हमने। शुगर शुगर। ले। हाँ लिस्ट एक बार देखोगे अभी समय है, हाँ सामान का लिस्ट देखोगे अभी समय है। आप दिखाओ। अभी तो आरती समय हो गया था। 7:30 बस होने वाला है शुरू। और कौन अभी आए नहीं, सब आएगा सब है। जब आएगा सबको दिया जाएगा फिर
हैं तीखा है ये तीखा, अरे तीखा खाने वाले वो लोग दूसरी आए ना, सब हमारे भांति सब चढ़ी। दीदी हैं? कहते हरी मिर्च खाती है, ये रही दीदी तीखा खाती ये तीखा खाने वाले बंगाली है। हम तीखा छू नहीं सकते, यू वांट हम मैं छू लूँ तो चिली। हो जाते हैं। आगे तीखा वाली चिली या तीखा ये वाले चिली लोग। वाली। तीखा खाने वाले। तीखा खाने वाले आज मीठा लेके आए अरे नहीं, हाँ? तीखा दे रहे हैं गुरुदेव। अच्छा। खाते हो या नहीं खाते तीखा? हाँ खाता ले लो एक्चुअली खाता हो जाएगा, खुश होकर बता रहे हैं। नहीं है? हेलो आइए। ले लो ओ बाबा, ये तीखा है सब, गुरुदेव है नहीं तीखा तो? है नहीं क्या थे थोड़ा सा मीठा है? में है, थोड़ा सा। बहुत तीखा नहीं है। तीखा नहीं है हल्दी डाल सकते हैं ऐसा। हैं? मिर्ची की डाली, हल्दी डाली है। लो हो गया सब, आप लिया। तीखा नहीं मिलेगा ये डब्बे में लेंगे सीधा। खाओ बेटा खाओ। आपके गुरुदेव ये है ये सब, और जो आएगा दे देंगे। ये भी डाल दो। अरे तुम्हारे वो लिया कि नहीं, दिया मैं नहीं। नहीं गुरुदेव। हाथ धो कर खा दो। हैं?